आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस, अबुआ बीर दिशम अभियान और झारखंड मंत्री परिषद की बैठक। राजधानी रांची स्थित राजभवन में पिछले गुरुवार उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। I am very glad to wish you all of you happy Deepavali. This lightning festival will bring all the darkness to an end. This Deepavali's importance is that Dharma will prevail over Adharma. Adharma, whatever may be the power of Adharma, that will get defeated. So I wish everyone a happy Deepavali. Great visionary leader, the Prime Minister of our country, Guruji, Modi ji is always saying, Ek Bharat, Shrestha Bharat. That we all are one and we live on one single phenomena, that is Dharma. All our culture is getting linked, all our language is getting linked, all our caste is getting linked, all our difference of color is getting linked on one single phenomena, that is Dharma. That we are celebrating today our Uttarakhand Foundation Day, and we have received from the Governor of Uttarakhand a very, very enlightening message from him that has been broadcasted, and we all are very proud. The Uttarakhand is contributing a lot in the development of our Jharkhand. झारखंड सरकार द्वारा पिछले दिनों वन अधिकार अधिनियम के तहत अबुआ बीर दिशम अभियान की शुरुआत की गई। राजधानी रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। पेश है अभियान पर एक रिपोर्ट। पूरे राज्य में अभियान चलाकर 30,000 से अधिक वन अधिकार समिति का गठन किया गया है। इस तरह अभियान के जरिए अधिक से अधिक संख्या में आदिवासी और वनों पर आश्रित रहने वालों को उनका अधिकार मिलेगा और उनकी आजीविका समृद्ध बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वनाधिकार का पट्टा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। आज से अबुआ बीर अबुआ दिशम कार्यक्रम का अभियान हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम है, आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार भी। 2 ये अभियान स्टार्ट होंगे। मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब शुरू हो रहा है। 30% के लगभग वन क्षेत्र हमारा राज्य में, और जंगल झाड़ मिलाकर के कह लें तो लगभग 50%। खेती बाड़ी योग उतना नहीं है जितना जनसंख्या के रूप में अगर हम देखें, लेकिन हमारे 80% लोग इन्हीं चीजों पर निर्भर है। वन अधिकार अधिनियम बने हुए कितने वर्षों हो गए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस विषय पर कोई विशेष ध्यान रहा ही नहीं, और शायद यही वजह है कि आज हम बहुत हुज्जतों के बाद वन अधिकार को एक मुहिम का शक्ल देकर हमें उतरना पड़ रहा है, और ये हमारा विशेष फोकस इस योजना पर है। इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया है, रैयत की जमीनों में भी, गैर मौजूदा जमीनों में भी, और अच्छा खासा सफलता भी मिल रहा है एक अल्टरनेटिव क्रॉप की ओर, फलदार पेड़ लगाकर। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जिले के अंतर्गत हो रहे जो भी एक्टिविटीज है उसके अनुरूप वहां के लोगों को डाइवर्ट करना, वहां के लोगों को आच्छादित करना, उनको उस लायक बनाना, ये सभी डीसीज का काम है, सभी उपायुक्तों का ये जिम्मेवारी बनता है।
व्यक्तिगत जिम्मेवारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे और व्यक्तिगत अगले की नहीं खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हम नहीं फिक्स करेंगे तो इस काम को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत जरूरी है आने वाले सभी मानव जीवन के लिए राज्य का संरक्षण होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र का सुरक्षा बना रहेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इतना बड़ा राज्य जिसमें 33% नोटिफाइड फॉरेस्ट हो, उसमें आज मात्र 60,000 के आसपास पट्टे बांटे गए हैं और कम्युनिटी राइट्स के पट्टों की तो संख्या लगभग निग्लिजिबल है। तो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमें उनको कोई ऐसे अधिकार नहीं देने हैं, बट कि जिन अधिकारों का वो सदियों से उपयोग कर रहे थे उन अधिकारों को रिकॉग्नाइज करना है। और अगर आप किसी भी स्टैट्यूट के, किसी भी एक्ट के प्रीएम्बल की बात करें तो मेरा ख्याल अगर आप इस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहता है कि इस एक्ट का उद्देश्य हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करना है। वो कहते हैं कि जब फॉरेस्ट को कंसोलिडेट करने के लिए कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश टाइम में प्रयास शुरू हुए, तो जब ये एक्ट लागू हुए तो जो जंगलों के मालिक थे वो किराएदार हो गए और जो कहीं नहीं थे वो मालिक हो गए। तो आपको उनके अधिकारों का, जिनका उपयोग वो ब्रिटिश एफर्ट्स के कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेस्ट के एफर्ट से पहले वो उपयोग कर रहे थे, उन अधिकारों को रिकॉग्नाइज करना है और उन्हें एक सरकारी कागज देना है कि हम आपके उन अधिकारों का सम्मान करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और ये अधिकार आप में उन्हें एक औपचारिक रूप से वेस्ट करते हैं। 23 साल हो गए झारखंड बने, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि बहुत लोगों को लाइवलीहुड देता है, आज भी उसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 23 सालों में पहली बार इस सरकार ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन, उनकी मार्केटिंग के लिए एक फेडरेशन का गठन किया है जो लैंप्स और पैक्स से लेकर के स्टेट लेवल तक फेडरेट करेंगे। अगर उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के थ्रू उनकी लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे मुद्दे एड्रेस हो सकेंगे। तो हमें उसको भी एड्रेस करना है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। इस अभियान का कहीं ये तात्पर्य नहीं है कि हम ऐसे लोगों को अधिकार दे दें जो वास्तव में कट ऑफ डेट के बाद वहां पर फॉरेस्ट की जमीन एनक्रोच करने के लिए स्थापित हुए हैं। आप हमारे यहाँ जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसके माध्यम से जो आपके गूगल मैप्स हैं उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आने वाले जो हमारे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है उसमें फॉरेस्ट राइट्स कमेटी के बिहाफ पर एप्लीकेशन जनरेट करके टेक्नोलॉजी के सहयोग से उनको रिकमेंड करते हुए अधिक से अधिक हम इस अध्याय को बंद करना चाहेंगे। जितने वंचित लोग हैं सबको उस दिन हम लोग पट्टा दे करके हम कहें कि अब इस राज्य में कोई ऐसा फॉरेस्ट ड्वेलर नहीं बचा है, और वो कोई जरूरी नहीं है वो केवल आदिवासी हो, वो नॉन ट्राइबल भी हो सकता है, कि उनके सारे अधिकारों को रिकॉग्नाइज करके उनको पट्टे दे दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पिछले दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनहित से जुड़े कई निर्णय लिए गए। प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बैठक के बाद जानकारी दी। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों ऑब्लिक घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु कुल 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली और झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक वितंतु यानी वायरलेस सब इंस्पेक्टर संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। दोनों नियमावली में मुख्यतः संशोधन ये किया गया कि पहले फिजिकल और मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगला प्रस्ताव है चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत गोलाई बियर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य के लिए कुल 35.75 करोड़
की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है रांची शहर अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर फ्रॉम बहू बाजार टू पटेल चौक। ये जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर है जो कि शीरम टोली मेकन फ्लाईओवर को पटेल चौक पे और कोकर योगदा सत्संग आश्रम फ्लाईओवर को बहू बाजार तक जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है। इसके निर्माण के लिए कुल 213 करोड़ 35,98,600 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है वित्तीय वर्ष 23-24 में केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत रेप एवं पॉस्को मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित स्पेशल कोर्ट के संचालन के लिए कुल 3,63,82,500 रुपए को JCF से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखंड राज्य अंतर्गत ITI संस्थानों का संचालन PPP के अंतर्गत करने के संबंध में कुछ शर्तों का संशोधन किया गया है। पहले भी ITI को PPP में रन करने के लिए बिड किया गया था, टेंडर इनवाइट किया गया था और इनविटेशन के फलस्वरूप काफी कम बिडर्स आए, तो उनसे कंसल्ट करने के बाद कुछ शर्तों को बदला गया है और उन्हीं शर्तों का स्वीकृति जो है मंत्री परिषद द्वारा दिया गया। और एक जो मेन शर्त ये जो बदल रहे हैं इसमें कि पहले कोई भी जो औद्योगिक घराना था वो 2 ही ITI ले सकता था, लेकिन अब अलाउ किया जा रहा है कि वो 3 तक ले सकता है। और उसी प्रकार से था कि पहले 10 वर्ष के लिए दिया जा रहा था, लेकिन अब 10 वर्ष के बाद भी 5 साल का एक्सटेंशन एक बार में दिया जा सकता है। अगला है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रस्ताव। वर्ष 84-85 चरण के झारखंड राज्य में अवस्थित परियोजना उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा, जो प्रोजेक्ट विद्यालय खोले गए थे जो 81 से लेकर के 84-85 के दौरान में, उन प्रोजेक्ट विद्यालयों में जो प्रबंध समिति ने टीचर्स रखे थे उसके लिए जो कुछ टीचर्स जिसको कि अमान्य कर दिया गया था, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद एक समिति का गठन हुआ विभाग के स्तर पे और निदेशालय के स्तर पे, और उस समिति के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो टीचर्स क्वालिफाई करते हैं उनको रखा जाएगा और जो डिसक्वालीफाई करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। अगला प्रपोजल है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। अगला प्रपोजल है STF में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति। अगला है राज्य सरकार के जो कर्मी हैं जो कि 7वें केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनका 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता बढ़ा करके 46% करने का निर्णय लिया गया। और उसी प्रकार से जो 1/1/16 से पुनरीक्षित हैं, प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारी हैं, उनको भी 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से DA में 42% से बढ़ाकर उनको 46% करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।